शहर के एक स्कूल में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू बहुत ही शरारती था और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। इसकी क्लास में इसके साथ इसकी छोटी बहन भी पढ़ती थी जिसका नाम रानी था। रानी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। एक दिन रानी ने क्लास में सबको बताया कि टीचर ने इसको मॉनिटर बना दिया है और वो बहुत खुश थी। बस इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं भी मॉनिटर बन सकता हूँ। ये कहकर वो रानी की नकल उतारता है। मॉनिटर बनना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जब जाकर एक टीचर मॉनिटर बनाती है और ये काम तुम कर नहीं सकते। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तुमको मॉनिटर बनकर दिखाऊंगा। चलो देखते हैं। और ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। ब्रेक के बाद जब टीचर क्लास में आती हैं तो ये देखकर गुस्सा हो जाती हैं कि सब बच्चे शोर कर रहे हैं। टीचर को देखकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर टीचर रानी से बोलती हैं, मेरी गैर मौजूदगी में आप क्लास का ख्याल रखेंगी। कोई भी शोर या शरारत करे आप मुझे बताएंगी। ठीक है मिस, जैसा आप कहें। इसके बाद टीचर पढ़ाने लगती हैं। ठीक है बच्चों, मैंने जो आज पढ़ाया है इसकी तैयारी करके आइएगा। कल मैं आपका टेस्ट लूंगी। ये बोलकर मिस क्लास से चली जाती हैं। घर जाकर रानी टेस्ट की तैयारी में लग जाती है और गुड्डू से पढ़ा नहीं जा रहा था। भाई आप अच्छे से तैयारी कर लो वरना कल मिस से डांट पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है, मैं कर लूँगा, तुम अपना याद करो। मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। अगर कल टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो टीचर से भी डांट पड़ेगी और दादा और अब्बू से भी डांट पड़ेगी। हाँ, तुम चुप रहो और अपना काम करो। मुझे पता है मुझे टेस्ट में कैसे पास होना है और कैसे मॉनिटर बनना है। गुड्डू अपनी बहन की जहानत से बहुत जलता था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगली सुबह टीचर क्लास में आती हैं और सबको टेस्ट करने के लिए देती हैं और सब टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन गुड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं होता। टेस्ट के पेपर टीचर रानी को देती हैं और बोलती हैं, ब्रेक के बाद पेपर स्टाफ रूम में ले आना। ब्रेक में जब सब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, रानी अकेले क्लास में बैठी होती है। जभी गुड्डू आता है और बोलता है, रानी क्या तुम मेरे टेस्ट के पेपर मुझे दे सकती हो? क्यों भाई, आपको टेस्ट के पेपर क्यों चाहिए? वो दरअसल मैं शायद टेस्ट पेपर में अपना नाम लिखना भूल गया हूँ, बस वही लिखना है। ठीक है भैया, आप पेपर ले लो और नाम लिखकर पेपर मुझे दे दो। गुड्डू चालाकी से घर से लिखकर लाया हुआ पेपर रानी को दे देता है। ठीक है रानी, पेपर रख लो, मैंने नाम लिख दिया है। अगले दिन क्लास में टीचर गुड्डू को शाबाशी देती है और सबको बताती है कि गुड्डू के नंबर सबसे अच्छे आए हैं। क्लास में सबको बहुत हैरत होती है। क्लास में टीचर जो होमवर्क सबको देती हैं वो रानी घर जाकर फौरन ही कर लेती है। गुड्डू छुपकर रानी के बैग से कॉपियां निकाल लेता है और सारा काम अपनी कॉपीज में उतार लेता है और रानी का होमवर्क खराब कर देता है और कॉपी वापस रख देता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन क्लास में जब टीचर आती हैं और होमवर्क कॉपीज चेक करती हैं तो रानी के होमवर्क में बहुत गलतियां होती हैं और वो गुड्डू का होमवर्क बहुत अच्छा होता है। क्लास में मिस इसको शाबाशी देती हैं और रानी को बहुत डांटती हैं। रानी बहुत उदास होती है और वो घर आकर बहुत रोती है। गुड्डू बहुत खुश था। 2-3 दिन तक ऐसा ही होता रहा और क्लास में रानी की डांट पड़ती रही। रानी की समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब टीचर ने गुड्डू को मॉनिटर बना दिया था। रानी तुम्हें क्या हो गया है? आजकल तुम पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही हो, इसलिए मैं गुड्डू को मॉनिटर बना रही हूँ। रानी बहुत उदास थी और गुड्डू बहुत खुश था। एक दिन रानी के सोने के बाद गुड्डू रानी की कॉपियां निकाल कर जल्दी जल्दी काम उतार रहा था कि उसके दादाजी देख लेते हैं और जाकर उसके अब्बू से शिकायत करते हैं। देखो अफजल, मैंने गुड्डू को रानी के बैग से कॉपियां निकालते हुए देखा है। रानी इतनी परेशान है, वो उसकी छोटी बहन है, उसको रानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है अब्बू जान, आप परेशान ना हो, मैं गुड्डू से बात करता हूँ और उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो उसको समझा देना। देखो गुड्डू, रानी तुम्हारी छोटी बहन है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। जब उसको पता चलेगा तो उसको कितना दुख होगा। तू हसद एक बहुत बुरी चीज है, तुम उससे दूर रहो और अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, ना कि तुम इस तरह से उसको डिग्रेड करो क्लास में। ठीक है अब्बू, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। ठीक है अब्बू जान, मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मैं टीचर से और रानी से माफी मांग लूंगा। मुझे यकीन है कि वो दोनों मुझे माफ कर देंगी। टीचर, मुझे आपसे माफी मांगनी है और मैं रानी से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। रानी का होमवर्क खराब मैंने ही किया था और मैं उससे जलने लगा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। ओह गुड्डू, ये सब तुमने किया था? मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी टीचर, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा और अपनी मेहनत से पास होऊंगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। ये रही रानी की कॉपियाँ। घर जाकर वो रानी से भी माफी मांगता है। रानी, मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे दिल में हसद आ गई थी और मुझे शैतान ने बहका दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मेरी बहन, मैं आइंदा तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा और कभी भी तुमसे हसद नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? जी भैया, ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मैं आपको आइंदा आपकी पढ़ाई में मदद करूंगी और इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से भी पास होंगे और आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। रानी ने अपने भाई को माफ कर दिया था। अब गुड्डू दिल लगाकर पढ़ता है और क्लास में अच्छे नंबरों से पास होने लगता है।